ये है हमारी शशि मैडम जो हमारे स्कूल टाइम में हमारी हिंदी की टीचर थे। ये है मेरी शशि बुआ जो कि अपने टाइम में ये भी टीचर थे। ये है मेरी कुष्मा बुआ जिनकी अभी 23rd मैरिज एनिवर्सरी गई है, जो कि आप पिक में देख सकते हैं। पोस्ट को 5 डेज हो गए। और ये हैं हमारे बच्चे जिनकी गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों का काम खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि स्कूल वालों ने उनको बता रखा है कि 1 जुलाई से स्कूल खुलेगा, लेकिन जो कॉपीज है वो 8 जुलाई तक आप सबमिट करा सकते हैं हॉलीडे होमवर्क की। बताओ जरा, 1 महीने की छुट्टी के बाद भी 1 हफ्ता और मिल गया काम के लिए। और एक हम थे, 1 जुलाई से अगर स्कूल खुलना है तो 30 जून तक तो हर हाल में काम खत्म, लेकिन शशि मैडम का हॉलीडे होमवर्क तो 29 जून तक ही खत्म। अब तो मोबाइल भी बहुत हेल्प कर देता है हॉलीडे होमवर्क पूरा करने में। फिलहाल चीनू कुकू के होमवर्क में हेल्प करते हुए। हाँ, तो अब मैं बता दूं कि मैंने इस पोस्ट की शुरुआत में शशि मैडम, शशि बुआ और अपनी कुष्मा बुआ की पिक एक साथ क्यों लगाई। तो बात है करीबन 23 साल पहले। उस समय हम स्कूल गोइंग थे और कुष्मा बुआ की शादी थी 30 जून। हम दिल्ली गए हुए थे, मतलब गर्मियों की छुट्टियों के एंड। अच्छा, तो अब मैं फिजिकली तो शादी के फंक्शन में थी, लेकिन मेंटली पूरा ध्यान होमवर्क में, हॉलीडे होमवर्क में। पता नहीं मैंने शशि बुआ को कैसे शशि मैडम से रिलेट कर दिया और सीधा शशि बुआ के पास चली गई और मैंने कहा, बुआ एक बात बताओ, अगर आप स्कूल गए, किसी ने होमवर्क पूरा नहीं किया होगा या वो लाया नहीं या पहले दिन नहीं आया, तो आप क्या करोगे। बुआ ने कहा, पिटाई। मैं समझ गई ये शशि नाम वाले सारे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और मुझे तुरंत अपनी शशि मैडम याद आ गई। ये था हमारे उस समय के बच्चों का खौफ। दोनों ही हमारे हिंदी के टीचर हैं और दोनों की क्लास में डिसिप्लिन इतना कि बस मैम के एंट्री करते ही पिन ड्रॉप साइलेंट। जब मैं इस बार टीचर डे पे मैम से मिली तो शशि मैम को मैंने कहा कि मैम हम लोग आपसे कितना डरते थे, आजकल के बच्चे को तो पता ही नहीं है टीचर का खौफ क्या होता है। मैंने कहा मैम मैं अपने बेटे को आपके पास लाऊंगी और आप उसके कान मरोड़ना ताकि वो सुधर जाए। पहले तो मैम मेरी बात सुनते रहे, उसके बाद मुझे बोला, मुझे तो लग रहा वो तो सुधरा ही होगा, तू ही बिगाड़ती होगी उसको। मुझे मैम की इस बात पे बहुत हंसी आई। मैं तो ये वाली बात भूल ही गई थी, लेकिन मुझे ये बात दोबारा इसलिए याद आ गई क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि पान इतना गुणकारी है, मैं चीनू को कहती हूँ बेटा पान खाओ, और चीनू पान नहीं खाता है। और मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा हरा पत्ता बहुत गुणकारी होता है, जो उसमें चूना डलता है शरीर के रोग और जो दर्द वगैरह है उसको सही करता है, क्योंकि वो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। मैं उसमें किशमिश भी डाल देती हूँ ताकि और हेल्दी बने। गुलकंद और मिश्री बहुत ठंडा करती है शरीर को। फिर उसके लिए मैंने चॉकलेट पान बनाया क्योंकि चॉकलेट तो बच्चों को पसंद होती है। और इस तरीके से चीनू ने पान खाना शुरू करा और जब उसने पान खाया तो मुझे मैम की बात याद आ गई। मुझे बड़ी हंसी आई कि हाँ वो नहीं बिगड़ा, तू बिगाड़ती होगी उसको जरूर। आज जब मैं घर पहुंची तो चीनू लंच कर रहा था। मैंने कहा क्यों तूने स्कूल में आज लंच नहीं किया, तो कहता नहीं आज मैंने लंच टाइम में स्कूल का होमवर्क करा। और मैं मन में सोच रही, ओहो लगता है कोई शशि मैडम टकरा गई आज इनको, जो लंच में भी होमवर्क की चिंता हो गई। वास्तव में कठोरता ही अनुशासन सिखाती है, इसलिए शशि मैम को मैं इस बार वैसे भी बोल के आई थी कि नो मैडम आप हमारी जिंदगी के नारियल रहे, बाहर से सख्त अंदर से मीठे और हमारे लिए दूसरों के लिए बहुत गुणकारी। ए बिग थैंक यू, बहुत बड़ा धन्यवाद उन सब टीचर्स को जो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सख्त रहे और उनके स्टूडेंट्स अनुशासित रहे।